जातिगत जनगणना का डेटा जारी किया गया तो इस बात को लेकर चर्चा चलने लगी कि हमारा जात ज्यादा है कि तुम्हारा जात ज्यादा है। और इसके बाद खबर आती है कि सिपाही भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब रद्द क्यों किया गया? तो रद्द इसलिए किया गया क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक कैसे हुआ या इसका प्रमाण कैसे मिला? तो बताया जाता है कि पटना में 6 अभ्यर्थी पकड़े गए, 6 लड़के पकड़े गए। उन 5 लड़कों, उन 6 में से 5 लड़कों के पास जो उनके पास आंसर की था, जो वहां पर उत्तर लिखा हुआ था, वो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र से मैच कर गया। और इसके बाद से सबका दिमाग ठनक गया कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। और कल तक जो संस्था है, जो जिम्मेदार है इसके लिए, वो कहती रही कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आज अचानक से पेपर को रद्द किया गया और जो पेपर 1 अक्टूबर को हो चुका था वो दोनों पालियों का रद्द हुआ। और आगे आने वाले 7 और 15 तारीख जो परीक्षा होना था वह भी रद्द हो गया। सब पर बातचीत करेंगे, सबके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पटना में पहली बार ब्लैक ट्री लेकर आया है आपको 100% हाइजेनिक खाना भी मिलेगा वहां और 100% का कैशबैक भी मिलेगा। यह एक प्रकार का फूड ट्रक है जहां पर आपके लिए लाइव काउंटर होगा, लेजर लाइट शो होगा, हर खाने पर आपको 100% का कैशबैक मिलेगा और ब्लैक ट्री के वॉलेट में आकर वह सब कुछ जमा हो जाएगा। उसी ट्रक पर कपड़ा, परफ्यूम और भी कई सारी चीजें मौजूद होंगी। आप उन पैसों से वहां पर खरीदारी कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह कैशबैक आजीवन आपके पास रहेगा, मतलब कि आप जब चाहेंगे तब उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हैं फिर भी 100% का कैशबैक मिलेगा और आप उससे ब्लैक ट्री से खरीदारी कर सकते हैं। बाकी हर दिन शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक फ्री फूड टेस्टिंग है। अभी वहां पर जाइए, पाटलिपुत्रा ब्रांच कृष्णा श्री के पीछे, और जाकर वहां पर फ्री फूड टेस्टिंग जो हो रहा है इसका आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। बिहार में बड़ा ढोल पीटा गया सरकार की तरफ से कि 21,391 सिपाही के पदों पर भर्ती होगी। कहा गया कि देखिए, हम लगातार लोगों को नौकरी दे रहे, लेकिन नौकरी मिली कितनी? तो उसका जवाब है कि सिपाही भर्ती वाले परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक कैसे हुआ इसको लेकर कहा जा रहा है कि ईओयू जो है, आर्थिक अपराध इकाई, उसकी टीम जांच कर रही है, पता लगा रही है। लेकिन अब आप सोचिए कि इतनी तैयारी होती है, इतने बड़े स्तर पर सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है, लेकिन फिर भी पेपर का जो उत्तर पुस्तिका होता है, आंसर की होता है, वह पहले ही बाहर निकल जाता है। जो सॉल्वर होते हैं वह सॉल्वर पहले से ही उस आंसर की के जरिए तैयारी कर चुके होते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि लगभग 70 से ज्यादा सॉल्वर 1 तारीख को पूरे बिहार से पकड़े गए। और आप सोचिए कि 70 से ज्यादा पकड़े गए तो इसमें से कितने ज्यादा जो सॉल्वर हैं वो सफलतापूर्वक अपना काम कर चुके होंगे। अब इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठने लगा और तब तक जातिगत जनगणना का डेटा सबके सामने आ गया। इसके बाद लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि सिपाही का नौकरी किसको चाहिए, किसको सिपाही बनकर तनख्वाह कमाना है। लोगों को मतलब इस बात से हुआ कि हमारा जात ज्यादा है कि तुम्हारा जात ज्यादा है। हमारा जात कम है तो मतलब सरकार ने कोई ना कोई फर्जीवाड़ा कर दिया, जानबूझकर भूमिहारों को कम कर दिया, यादवों को ज्यादा कर दिया। और इन तमाम चीजों के बीच में सिपाही भर्ती परीक्षा का हश्र यह हुआ कि सिपाही भर्ती परीक्षा का परीक्षा होने के बाद उसको रद्द किया गया। आगे होने वाले 2 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार इस परीक्षा को अच्छे तरीके से करवा नहीं पाई, पेपर को लीक होने से रोक नहीं पाई। और इन तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि पहले से ही पेपर उनको पता था, तभी तो राजधानी पटना से 5 लड़कों के पास से वही आंसर की मिला जो प्रश्न पत्र से मैच कर गया। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर आती है और क्या कुछ इसको लेकर चर्चा चलती है। आगे जो भी अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।